द जेंग मोंक हु आंसर्ड इंसल्ट विद साइलेंस। इसका मतलब है शांत रहकर अपना जवाब देने वाले जेंग भिक्षुक की कहानी। हम मोंक को भिक्षुक बोलते हैं, भिक्षुक की कहानी। जेन मास्टर चैन, मतलब मोंक का नाम चैन था। लिव्ड इन जापान मोर देन 300 ईयर्स अगो। वो जापान में रहता था 300 साल पहले। ठीक है। ही वॉज नोन अक्रॉस विलेजेस एज डीपली डिसिप्लिन। वो सारे विलेजेस में जाना जाता था कि बाई डिसिप्लिन, काम एंड एनलाइटेंड मॉन्क। मतलब डिसिप्लिन का हम हिंदी में क्या मतलब, अनुशासित। डिसिप्लिन जो अनुशासन में रहे, जो डेली अपने काम टाइम पे करे। काम को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, शांत। एनलाइटेंड का मतलब प्रबुद्ध, मतलब उसे बहुत सारे ज्ञान की नॉलेज हो, उसे हम बोलते हैं एनलाइटेंड। कैसे बोलेंगे हम, एनलाइटेंड मॉन्क। ठीक है। पीपल रिस्पेक्टेड हिम फॉर हिज विजडम, मतलब सारे लोग उसको रिस्पेक्ट करते थे उसकी विजडम के लिए। विजडम को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, बुद्धिमत्ता। मतलब उसे पता था कि क्या सही है क्या गलत। विजडम को क्या बोलेंगे हम, बुद्धिमत्ता। एंड हिज पीसफुल नेचर, मतलब शांत नेचर के लिए। ही लिव्ड इन अ सिंपल लाइफ नियर अ स्मॉल विलेज। वो अपनी एक स्मॉल विलेज के पास काफ़ी सिंपल लाइफ जीता था। स्पेंडिंग हिज डेज टीचिंग मेडिटेशन, मतलब अपना दिन कैसे व्यतीत करता था कि भाई सिखाता था मेडिटेशन, मतलब ध्यान लगाना। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिसिंग साइलेंस, मौन प्रैक्टिस करना। और हेल्पिंग अदर्स फाइंड इनर पीस, और दूसरों को मदद करता था अपनी आंतरिक शांति के लिए, मतलब फाइंड इनर पीस। मतलब हमारा दिमाग एकदम शांत रहे, हम अपनी इनर पीस, आंतरिक शांति पालें। ही ओन्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मालिक होना। नथिंग, वो कुछ भी उसके पास, वो किसी भी चीज़ का मालिक नहीं था। वैल्यूएबल मतलब कीमती। एंड आस्क फॉर नथिंग इन रिटर्न, और वो किसी भी, इसका लाइन का मतलब है वो किसी भी चीज़ का मालिक नहीं था, कोई भी वैल्यू जो कीमती चीज़ हो। और रिटर्न में मतलब कुछ उल्टे में कुछ वो मांगता नहीं था। हिज प्रेजेंस मतलब उपस्थिति। अलोन मेड पीपल फील काम, मतलब उसकी जो उपस्थिति, जहाँ वो प्रेजेंट रहता था, वही खाली उसकी उपस्थिति ही उससे लोगों को फील काम कराती थी। मतलब शांत महसूस कराती थी, भाई वो आ गया है तो सब कुछ शांति, हमें अंदर से शांति मिल रही है। बट एक दिन अ यंग विलेज गर्ल बिकेम प्रेग्नेंट। बट लेकिन एक दिन गांव की एक जवान लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सज़ा। फ्रॉम हर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, अपने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के डर के मारी वो झूठ बोलती है। शी लाइड एंड सेड दैट जेन मास्टर चैन वॉज द फादर ऑफ हर चाइल्ड। वो बोलती है कि अपने मम्मी पापा के डर के मारी कि मैं इस बच्चे का पिता जेन मास्टर चैन है। वेन द एंग्री पेरेंट्स हर्ड दिस, जब उसके माँ बाप गुस्से में ये सुनते हैं, दे स्टॉर्म्ड, गुस्से में मतलब स्टॉर्म का मतलब कहीं गुस्से में पहुंचना। टू द मॉन्क्स हट, मतलब वो मॉन्क्स के हट पे गुस्से में पहुंचते हैं। शाउटिंग हिज इंसल्ट, अपमान, मतलब उसका चिल्ला के उसकी बेइज्जती करते हैं। एक्यूजिंग हिम फॉर हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी का क्या मतलब होता है, दोगलापन। क्या मतलब होता है हिपोक्रेसी का मतलब, दोगलापन। कैसे बोलोगे, हिपोक्रेसी। आपको कोई बोले ना आप बड़े हिपोक्रेट हो, आप ये हिपोक्रेसी दिखा रहे, इसका मतलब क्या हो, दोगलापन दिखा रहे, कभी कुछ कभी कुछ। और वो अपने आंसर्स की डिमांड करते हैं, मतलब डिमांडिंग आंसर्स, वो आंसर मांगते हैं, तुमने ऐसा क्यों करा। विलेजर्स गैदर्ड, मतलब सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। शॉक एंड डिसअपॉइंटेड, मतलब वो सदमे में भी रहते हैं और काफ़ी की जैन मॉन्ग से नाराज़ भी होते हैं। चैन लिसन्ड एंड क्वाइटली,
और वो जो जेन मोंग होता है वो चुपचाप सुनता है। एंड ही डिड नॉट आर्ग्यू, और वो उल्टा किसी से बहस नहीं करता। ही डिड नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, ही सिंपली रिप्लाइड इट दैट सो। ना वो अपने आप को बचाता, बस एक सिंपल सा रिप्लाई देता। वो रिप्लाई का मतलब जवाब देता है। इज दैट सो, इसका मतलब होता है क्या ऐसा है। जब वेन द चाइल्ड वॉज बोर्न, जब बच्चा पैदा होता है, द पेरेंट्स बॉट द बेबी टू चैन, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब जो उसके मम्मी पापा होते हैं लड़की के, वो उस बच्चे को जैन मोंग चैंग को दे जाते हैं। एंड टोल्ड हिम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी, और बोलते हैं कि भाई अब इस बच्चे की तुम जिम्मेदारी लो। विदाउट कंप्लेंट, मतलब बिना किसी शिकायत के, विदाउट एंगर, बिना किसी गुस्से के, चैन एक्सेप्टेड द बेबी, और वो बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ बहस नहीं करता, चुपचाप अपने पास रख लेता है। एंड ही बिगेन केयरिंग फॉर द चाइल्ड, और अपने बच्चे की परवरिश करने लगता है विद टेंडरनेस। टेंडरनेस का क्या मतलब होता है, कोमलता, क्या मतलब प्यार से, कोमलता। ही बेग्ड फॉर मिल्क फ्रॉम नेबर्स, वॉश द बेबी एंड रेज्ड एज हिज ओन। वो बच्चे के लिए भीख मांगता है दूध की, पड़ोसियों से, बच्चे को नहलाता है, ठीक है, और अपने बच्चे की तरह ही पालता है। वो भेदभाव नहीं करता कि बच्चा किसी और का है। हिज रेपुटेशन, रेपुटेशन का मतलब प्रतिष्ठा, वाज डिस्ट्रॉयड, मतलब ख़त्म हो गई थी। बट हिज पीस रिमेन्ड अनटच, बट लेकिन उसका जो शांति थी ना मन की, वो अनटच थी। अनटच का मतलब क्या था, उसकी जो इमेज खराब होती है, लेकिन उसकी पीस को छू भी नहीं पाई थी कुछ चीज़, कि भाई उसके दिमाग की पीस खराब हो गई हो। ही डिड नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, टू द ट्रूथ, मतलब उसने किसी को कुछ समझाया नहीं। ही डिड नॉट ट्राई टू प्रोटेक्ट हिज इमेज, ना उसने कुछ समझाया, ना अपनी जो उसकी छवि बनी थी अच्छे की, ना उसने अपनी छवि को, उस छवि को भी नहीं प्रोटेक्ट करा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, कुछ नहीं बोला। मंथ्स लेटर गिल्ट, गिल्ट का हम बोलते पछतावा, कंज्यूम्ड द यंग गर्ल, मतलब जो उसका गिल्ट पछतावा था लड़की को, अंदर अंदर लड़की को खा रही थी। अनेबल मतलब असमर्थी, टू बियर मतलब झेलना, द वेट ऑफ हर लाई, इस लाइन का मतलब है कि वो ना उस झूठ को ना झेल नहीं पा रही थी, और झूठ उसका अंदर ही अंदर खा रहा था। शी कन्फेस्ड, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, कुछ स्वीकार करना। आई एम कन्फेसिंग मतलब मैं कुछ स्वीकार कर रहा हूँ। द ट्रूथ मतलब वो अपने मम्मी पापा के लिए सच स्वीकार करती है। द रियल फादर वाज अनदर यंग मैन, मतलब जो उस बच्चे का पिता है ना, वो कोई और लड़का गाँव में। शर्मिंदा, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। द पेरेंट्स रश, जल्दी मतलब रश का मतलब होता है जल्दबाजी, टू चैन जैन मोंग के पास। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना डीपली, और वो अपने ये सच सुनने के बाद उस लड़की के मम्मी पापा जैन मोंग से माफ़ी मांगने गए। एंड बेग्ड, और भीख मांगी, क्षमा की, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस को हम बोलते हैं क्षमा। दे टुक द बेबी बैक, उन्होंने बच्चा अपने पास वापस ले लिया। एंड क्राइंग विद द रिग्रेट, मतलब पछतावे के साथ रोने लगे उसके मम्मी पापा। चैन लिसन एंड कामली वंस अगेन, चैंग ने तब भी चुपचाप सुना। ही सेड ओनली, दोबारा इसने ये बोला, इज दैट सो, ऐसा है क्या, उसके अलावा नथिंग मोर, मतलब उसके अलावा उसने कुछ बोला नहीं। द विलेजर्स वर स्टन्ड, मतलब स्टन्ड को हम क्या बोलते हैं, हैरान। दे आस्क्ड हिम व्हाई डिड यू नॉट डिफेंड, बचाव, मतलब डिफेंड का क्या मतलब होता है, बचाव करना। योरसेल्फ मतलब तुमने अपने आप को बचाया क्यों नहीं, जब यू वर ब्लेम्ड, दोष लगाए, जब तुम पे एग्जाम मतलब दोष लगाए जा रहे थे, तुमने अपना वो बचाया नहीं ना। एंड वाई डिड यू नॉट रिएक्ट, और कुछ रिएक्ट का क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया करी। व्हेन द ट्रुथ केम आउट, ना तुमने कुछ अपना आप को बोला जब सबको सच पता चला। तो चैन हंसता है धीरे से, जेंटली का मतलब होता है धीरे से। ही रिप्लाइड इफ़ आई बिकेम एंग्री व्हेन आई एम इंसल्टेड, ठीक है, अगर मैं इफ़ आई बिकम एंग्री, अगर मैं गुस्सा करता जब मेरी बेइज्जती हो रही थी। एंड प्राउड
मतलब गर्व, व्हेन आई वाज प्रेज मतलब जब मेरी प्रशंसा हो रही थी और जब प्राउड करता था, देन माई पीस जो मेरी इनर की पीस होता है शांति थी, डिपेंड ऑन मतलब इसका मतलब है डिपेंड ऑन अदर्स। अ ट्रू मॉन्क प्रोटेक्ट्स हिज माइंड मतलब इसका मतलब लाइन का मतलब था कि तो मेरी शांति दूसरों पे डिपेंड थी ना कि मेरे पे खुद पे। जो इसने बोलते हैं जो सच्चा मॉन्क होता है ना, प्रोटेक्ट हिज माइंड नॉट हिज नेम। जो इस लाइन का मतलब जो सच्चा मॉन्क है वो अपने दिमाग की शांति को बचाता है ना कि अपनी छवि को। This story spread across the Japan and became one of the most powerful Zen teaching। ये जो कहानी मैंने आपको बताई है पूरे जापान में आग की तरफ फैल जाती है और सबसे ज़्यादा जाने वाली एक टीचिंग बन जाती है ज़ेन टीचिंग। चैन दिखाता है कि सफरिंग को हम बोलते हैं कष्ट, इंक्रीजेज व्हेन वी क्लिंग टू रेपुटेशन मतलब जब सफरिंग जब ज़्यादा होती है, जब हम किसी चीज़ के अपनी रेपुटेशन के लिए रेपुटेशन जैसे ज़्यादा अटैच रहते हैं, मतलब चिपकना मतलब अटैच रहना। पीस ग्रोज व्हेन इट वी लेट गो जब शांति तब मिलती है जब हम सब चीज़ों की मोह माया छोड़ देते हैं। वी लेट गो का मतलब छोड़ देना। ही प्रूव डेट साइलेंस इज नॉट वीकनेस मतलब उसने ये प्रूव करा जो शांति है, चुप रहना कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेंथ है। इट इज स्ट्रेंथ दैट डज नॉट नीड टू शाउट जोर से बोलना मतलब उससे साइलेंस रहना एक कमजोरी नहीं बल्कि एक स्ट्रेंथ है जो चिल्ला के नहीं दिखाई जाती। अब मैसेज क्या था? इफ़ प्रेज कंट्रोल यू मतलब जब प्रेज का मतलब होता है कोई आपको तारीफ कर रहा है या वाहवाही हो रही है आपकी। एंड इंसल्ट डिस्ट्रॉय यू आर नॉट फ्री मतलब अगर आपको कोई सराहना कर रहा है, आपकी कोई तारीफ कर रहा है, वो आपको कंट्रोल करती है। और किसी की आपको बेइज्जती कर अगर वो आपको डिस्ट्रॉय कर देता है ना, तो आप फ्री नहीं हो बिल्कुल भी। सच्ची फ्रीडम जब स्वतंत्रता तब मिलती है कम्स व्हेन यूर इनर पीस मतलब जो आपकी मन की शांति है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन द वर्ल्ड्स ओपिनियन मतलब जब आपकी इस लाइन का मतलब है जो सच्ची फ्रीडम आपको तब मिलेगी जब आपकी जो मन की शांति है ना किसी दूसरे के ओपिनियन पे डिपेंड नहीं करेगी। कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, आप उससे बिल्कुल अलग हो चुके हो। और समटाइम्स कभी कभी द स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर इज काम साइलेंस और कभी कभी चुप रहना शांति से एक सबसे बड़ा जवाब आंसर होता है किसी चीज़ का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और आगे इंटरेस्टिंग स्टोरी लाऊंगा तो इसके लिए बने रहिए। थैंक यू।